इसके 8वें बेटे के द्वारा तुम मारे जाओगे तो एक एक करके 8 दे देंगे। कारागार दे दिया गया। जरा विचार करें, कारागार में भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार से कंस ने 6 गर्भों का विनाश किया। 7वीं बार में भगवान सेठ जी के पास पहुंचे। चलना है? सेठ जी ने कहा मैं नहीं जाता। क्यों? रामावतार में जो आपने हमारे से कार्य करवाए वो भगोले भूते नहीं। रामावतार में मैंने अन्याय क्या किया? बोले असंभव महिम मृगस्य जन्म। प्रभु आपसे प्रश्न है, असंभव महिम मृगस्य जन्म, क्या कभी सोने का मृग और भी पहले हुआ था? असंभव था ना। और तथा रामो लुलुभे मृगाए, और फिर भी सरकार आप मृग पर लोभित हो गए। शेठ जी कह रहे हैं, अरे सरकार हम आपके दास थे, आपका कर्तव्य यह था कि हमारे लिए आदेश करते किसे मार करके ले आओ, लेकिन आपने यह आदेश हमें नहीं किया। हमें क्या आदेश किया जो आपका कार्य था? सीता खेली कदेहु रखवाली, ये तो आपका कार्य था सरकार। तो आपने मुझे मुकार दिया, जानकी हरण आपने करवाया, लांछन लांछित हमारे ऊपर किया। और बताऊं, हमारी निरपराध मैया जानकी और लंका से वापस आते समय एक बार अग्नि परीक्षा की गई। जो पन्नो विशुद्धामपि जानकी त्वं अजहु वनान्ते किल रामचंद्र। पन्नो विशुद्धा, अग्नि में परीक्षण किया गया और फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। आपने हमें आदेश दिया कि इनको गर्भवती समय में इन्हें रथ पर बैठाकर जंगल में छोड़ो। जिस समय हमारी मैया जानकी जंगल में रोकर उतरी थी और मैंने कायरों की बात रथ भगाया, उस समय हमारे हृदय पर क्या बीत रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। अब आपसे निवेदन है कि आप जाएं, सारे कार्य कर लें, मुझे आपके साथ नहीं जाना। एक बात है कि छोटा भाई ज्यादा गुस्से में हो बड़े भाई से, तो bड़े भाई का एक कर्तव्य बनता है कि सब कुछ सुन ले और धीरे से मुस्कुरा कर कह दे क्या ज्यादा गुस्सा। बस भगवान ने कहा सेठ जी से लगता है बहुत गुस्सा, सेठ जी कुछ भी कहना चाहो कह लो, लेकिन आपको मेरे साथ चलना ही चलना है, आपके बिना हमारे कोई काम नहीं होना है। शेष जी ने कहा तो बस अब न कहना, हम चलेंगे। लेकिन अब की बार एक हमारा निवेदन है कि आप छोटे बनो, हम बड़े बने। भगवान ने कहा स्वीकार है। शेष जी बलराम के स्वरूप में आ गए। अब भगवान योग माया के पास गए। योग माया ने कहा ना कुछ देते हो ना कुछ लेते हो, ऐसे काम। भगवान बोले दे रहा हूँ, 9 लोगों से तुम्हारी पूजा होगी। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। काम क्या है? तो गर्भ संकर्षण, राहु रोहिणी के गर्भ से संकर्षण करो। गर्भ यशोदा के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ये बलराम जी आ रहे हैं। अब भगवान स्वयं आ रहे हैं। अपने अंदर हृदय में प्रतिबिंब बनाओ कि अपने अंदर भगवान आ रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और जब बांध लेते भक्त जन है प्रेम की जंजीर में, तो इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। इसलिए अपने हृदय में भाव बनाओ, अपने बीच में भगवान आ रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। आज देवकी पहले वाली देवकी नहीं है, देवकी देव रूपणी बन गई है, क्योंकि सब गुणों का आश्रय भगवान उसके उदर में है। कैसे है?
वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ततो जगन मंगलम अच्युतांसम असमाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक आत्मभूतम काष्ठम यथानंदकरम मनस्ताः। जैसे काठ के बीच में अग्नि होती है, वैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, अब भगवान इसमें पधार रहे हैं। मैया कुछ जग रही है, कुछ सो रही है। भगवान की प्राप्ति का उद्गम स्थान ना तो जागृत है न स्वप्न है। कुछ सोना कुछ जगना, इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। ये भगवान के मिलने का स्थान समय होता है। मैया को जग रही थी, सो रही, इतने में मैया ने देखा सवेरा हो गया। महातेज से घिर गए और फिर पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र को फोड़ कर निकला ये तो प्रकाश। ये वो भगवान का प्रकाश है जो करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा भी जिसकी क्षमता नहीं कर सकते। आज भगवान ने दिखाया सारी सृष्टि, पृथ्वी के ऊपर जितनी सृष्टि है वो एक जलाशय में, एक समुद्र में लीन हो रही है। ऊपर प्रकाश के पर्दे पर बैठी हुई छोटी सी मूर्ति हंस रही है। देवकी ने बहुत देर तक देखा, फिर कह उठी, आप कौन हैं? भगवान बोले, ये हम ही को बताना होगा हम कौन हैं। मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी बाजा। तो गोद में था बालक का रूप। जब लोग कृष्ण भगवान की अभी तो कारागृह में है, जरा पहुंच जाने दो गोकुल की तरफ, है ना। तो जैसे ही कारागृह में देखा, देवताओं ने सोने का शुरू किया, प्रेम के साथ तुलसी में लिटाए लिए गए। बबर सुपर्गन पाल सुगंधिका, चूंकि प्रकृति पति जा रहा है इसलिए प्रकृति भगवान का सहारा कर रही थी। जमुना जी बहुत विशाल प्रवाह में भादों में तो बहती बह रही थी। जैसे ही आज वसुदेव ने सोचा कि हमारे ऊपर बेटा नहीं है, लाल नहीं है, पुत्र नहीं है, हमारे ऊपर कौन है? जाकर नाम सुनत शुभ होई और मेरे ग्रह आवा प्रभु सोई। नाम लेत भव सिंधु सुखाही अपरहु विचार सुजन मन माही। इसलिए इन्होंने जैसे ही उसमें छलांग लगाई, कमर तक गए, हृदय तक आए, कंठ तक आए। जमुना जी ने घटना स्वीकार नहीं किया। हमारा आराध्य देव हमने से होकर के जा रहा है, यदि हमने पैर में छुए तो जीवनी बेटा। भगवान ने जैसे सूप से पैर लगाया, छत से लगाया, जमुना जी वहीं तरवा के तरे। जैसे ही पहुंचे, जशोदा की दलील लगाने भूल गई। या ये कहो भगवान के प्राकट्य में हथकड़ी बेड़ियां टूट सकती हैं, पहरेदार सो सकते हैं, तो क्या ये दलील नहीं हो सकती? इन्होंने बेटे को लिटाया और बेटी को उठाया। समय कितना लगा? लगता है बात श्वास को भी ऊपर से नीचे चलने
कंस ने आकर जैसे ही कन्या को मारना चाहा तो जरा विचार करो, माया को किसी ने मार पाया है? माया मरती नहीं, आगे पीछे होती। कहा तूने मुझे मारने की कोशिश की, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, विंध्याचल की ओर प्रकाश करती हुई चली गई। अब तो इनकी चिंता विवृत हो गई। अब जरा जशोदा जी को जगाया जाए। जशोदा जी ने जैसे ही करवट बदली तो बेटा, जशोदा जी को ये पता नहीं कि हमारे बेटा हुआ कि बेटी, अगर पैदा हो तो पता हो, मामला तो प्रकट वाला चल रहा है। जो संसार को पैदा करने वाला है, संसार से क्या पैदा होगा? भय प्रकट कर पाला है ना। लेकिन वेदव्यास लिखते हैं, निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। यहाँ प्राची दिशा में जनार्दन पैदा हुआ है। जनार्दन का अर्थ है चंद्रमा, लेकिन भगवान तो प्रकट है, आग राशि भगवान प्रकट है। अब जैसे ही आज की संस्कृति का मैं एक मिनट वर्णन करूंगा प्रश्न। हमारी संस्कृति में आज जब कहीं बालक पैदा होता है तो सबसे पहले हम किसे बुलाते हैं? दाई, है ना। लेकिन नंद बाबा ने सबसे पहले किसे बुलाया? आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकता। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया। और कैसे ब्राह्मण है? जो वेद ज्ञानी है। इतने में नंद बाबा ने ब्राह्मण आए, इतने में नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्रता के अलंकार धारण किए, सोना चांदी आभूषण गहने वस्त्र पहने और जात कर्म संस्कार करवाया ब्राह्मणों से, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया। आज इन संस्कारों को तो हम भूल ही चुके, न हम पुंसवन संस्कार जानते हैं, न जात कर्म संस्कार जानते हैं। और स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार करवा के 9 लाख लोगों में 2 लाख लोगों का दान कर दिया। धेनु नाम नियते प्रादाब द्वैलभ्यो सबलन करते। और तिलाग्रीन शब्द परमाणी, तिल के 7 पहाड़ जैसे धेनु का दान स्वर्ण जटित दुशाला बुहार कर दिया। जानते हो, जब अपने यहाँ कोई बालक पैदा होता है, भिखारी को भीख भी नहीं देती हिम्मत है। ए बाबा जरा दूसरा घर देख लो, हमारे घर में शुरू तक है, कहती है नहीं कहती। तो ये दान कैसे बट रहा है? नहीं बढ़ना चाहिए ना। क्या तो नंद बाबा गलत है, या तो हम आप गलत हैं। आज हमारी दोनों बातें हैं, या तो हमें सुनने का समय नहीं मिला, या मिला भी तो सुनाया नहीं गया। यावत न छेदते नानम तावर न प्राप्त सुखम। जब तक घर में पैदा हुए बच्चे का नारो छेदन नहीं होता, तब तक घर में सूतक का प्रवेश नहीं होता। और ये नालो छेदन के पहले पहले दान बढ़ रहा है। इसीलिए नाल का स्पर्श अपने परिवार के ही बुजुर्ग को करना चाहिए। नाल के स्पर्श से बेटा बेटी में बहुत बड़े गुणों और अवगुणों का समावेश होता है। लेकिन आज हमें वक्त नहीं है, हम संस्कारों से अलग हैं, इसलिए नाल का उच्छेदन करने के लिए हम दाई बुलाते हैं। उसमें गुण तो दाई के आ रहे हैं, तो वृद्धा अवस्था में रोना तो पड़ेगा। जब हम संस्कार भूल गए, सनातन धर्म की मर्यादा भूल गए, तो रोने के परधर्म भयावह, दूसरे का धर्म तो बड़ा भयानक होता, तो रोने ही रोना है। आज नंद बाबा ने प्रेम के साथ में बुलावा लगवा दिया और समस्त गोपिकाओं ने भगवान के मिलने का श्रृंगार किया है। वेदव्यास ने बड़ा सुंदर श्रृंगार वर्णन किया है। गोप्या समाष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा सिखाया च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलयं व्रजतिर्विदेहि व्यालोल कुंडल पयोधरहार। नंद बाबा के घर में जो नहीं जाने दी जा रही, वो जबरदस्ती जा रही है। और चित्रांबरा जैसे कोई कलाकार दीवार पर चित्र घोट देता है, ऐसे ही गोपिकाओं ने श्रृंगार किया। अब नंद बाबा के घर में आनंद बचा हुआ था, सारे लोग हंस रहे थे। वारे प्रभु आपकी लीला वही जानो, दीन चहे करतार जिन्हें सुख असो तो रहीम तरे नहीं तारे। अब कुछ उद्यम पौरुष कीन्हे बिना असुख आप ही आवत हाथ पसारे। देव हसे सब आपस में
कि विधि के कर पंच न जात विचारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम, और बधाई बाजत नंद के द्वारे। बेटा वसुदेव के यहाँ पैदा हुआ है, बधाई नंद बाबा के घर में बज रही है। तो आइए बधावा हो जाए। बधावा का मतलब है मंगल गीत, है ना। तो कल तो हमारी फौजियन भाभी ने थोड़ा सा मंगल किया, लेकिन यहाँ और किसी ने मंगल नहीं किया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप करें, अगर आपके हृदय में ऐसा भाव हो तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसके आगे फिर ये जन्मोत्सव नहीं मिलेंगे, है ना। तो आइए मंगल गीत हो जाए और इसके बाद में आरती हो जाए और बस आप लोग प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे, है ना। तो जो टाफियाँ वगैरह आई हैं उनको बुलावा में आई हुई माताओं बहनों को और भाइयों सबको हमारे कुछ लोग उठे और बुला रहे, सबको गए और सभी लोग उठ करके बधावा मनाया जाए। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ,
थोड़ी देर के लिए क्षण होती बंद करो, इसके बाद में चढ़ाने न कहे पंछी को आरती करनी होगी। आरती में कोई क्षणों की न करे। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाई, ओम प्रतिबंधनम
मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम मंत्रे वासानि धर्माणि भगवान्यासंतः तेयनाकं महिमानः ततं पूर्वे सात्याः सन्ति देवा सेवन्तिका गुरुजं भगवाडलाब्जे पुण्डानि जातकरिवीरसार पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी गणमंजरी वेत्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो भक्ति ज्ञान में दीजिए सुदेव के देव और कुसुमागो नहीं निज दिल को मरी सेव एक घड़ी आदियों में पुनियाद तुलसी संगति साधु के जोरे कोटि अपराध सब कुछ देना बने भेंट करूं क्या नाद नमस्कार की भेंट है जोड़ो दोनों हाथ सुमन सुगंधे पार पुष्पांजलि अर्पण करो कि प्रभु करो स्वीकार प्रार्थना पुरुषों मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण भगवान की राघवेंद्र सरकार की आप महादेव की हनुमान की दुर्गा मैया की गंगा मैया की गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की संत समाज की गौ माता की भारत माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती जय जय श्री राम जय श्री सीताराम। आप सभी लोग आपकी प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें और माताएं पहले ध्यान दें, कल गोवर्धन पूजा होगी और गोवर्धन पूजा में प्रसाद कुएं का बनता है ना, तो ये ध्यान रहे कल प्रसाद कुएं का बनेगा। कोई भी बिना प्रसाद लिए न जाए, सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे।